समझ लो वो मुसल्ला कहाँ कहाँ बिछा हुआ है। वो ये कंपनी ब्रांड वाला मुसल्ला नहीं है, समझ लो। लोकेश पंचाल, कबीर क्या है? बहुत सुंदर सवाल है। कबीर से भी किसी ने ये पूछा कि क्या मैं कबीर कबीर जप सकता हूँ गुरुजी, तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, आपका नाम जप लूँ? तो कबीर साहब ने क्या बोला? अरे कबीर कबीर क्या करे, तू खोज आपन शरीर, ये दसहों इंद्रियां बस में कर, तू आपे आप शरीर। यानी उस आत्मा को ढूंढ जिसकी वजह से ये दसों इंद्रियां काम कर रही हैं, उस आत्मा को ढूंढ ले। तब तुझे परमात्मा मिलेगा, क्योंकि परमात्मा आत्मा में वास करता है। अच्छे से समझ लो इसको, अच्छे से। चलो, आज काफ़ी गहन चर्चा हुई है, अच्छी बात है। मुसलमान भाई भी काफ़ी आने लग गए हैं अब तो। और देखो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये झगड़ा तभी ख़त्म होगा जब हम एक परमात्मा को याद करेंगे। तरीके अलग अलग हैं, इसलिए हम अलग अलग बंट गए हैं। हिंदुओं की पूजा स्थली मंदिर, मुसलमानों की पूजा स्थली मस्जिद, ईसाइयों की पूजा स्थली चर्च और सिखों की पूजा स्थली गुरुद्वारा, ये सब एक ही ठेकेदार से मिट्टी, सीमेंट, सरिया, बजरी एक ही ठेकेदार से खरीदते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि अलग अलग माल पहुंचता है इनके पास। एक ही ठेकेदार बढ़िया वाला जो पूरे शहर में सप्लाई कर रहा है, उसी के माल से मस्जिद बनती है, उसी के माल से मंदिर बनता है, गुरुद्वारा बनता है। लेकिन जब बात आती है अक्षरों की, बोल जय श्री राम, बोलना पड़ेगा जय श्री राम। बोल अल्लाहू अकबर, बोलना पड़ेगा अल्लाहू अकबर। बोल सत श्री अकाल, बोलना पड़ेगा। बोल हालेलुया, बोलना पड़ेगा। बस फिर वो सारा सीमेंट, सारा सरिया, सारा रेता, सारे सारी बिल्डिंगें फिर या तो आग में दिखाई देती हैं या फिर बम ब्लास्ट करके उसको दोबारा से मलबा बना दिया जाता है, केवल नाम की वजह से। केवल नाम की वजह से। अगर हम राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड का नाम हटा के अगर एक नारा लगा दें कि सृष्टि चलाने वाले की जय हो, दुनिया बनाने वाले की जय हो, बरसात कराने वाले की जय हो, हवा चलाने वाले की जय हो, मेरे भाई मैं गारंटी देता हूं, इस भारत देश में धर्म के नाम पे एक सुई, एक कांटा नहीं चुभेगा किसी को। ये नितिन दास गारंटी देता है, लिखवा के ले लेना, लिखवा के। क्योंकि झगड़ा केवल 52 अक्षरों का है। झगड़ा अल्लाह, राम, वाहेगुरु का नहीं है। झगड़ा अल्लाह, वाहेगुरु, राम के नाम का है। समझो,
क्योंकि तुम नहीं जानते वो एक ही तत्व के सारे नाम हैं। झगड़ा अज्ञानता का है। देखो पंकज पाटिल लिख रहे हैं, अपो दीपो भवा, यानी अपना दीपक खुद बनो, अपने आप को जानो, तेरा साईं तुझ में है। अपने साईं को ढूंढने से पहले तुम्हें खुद को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि साईं तुम में है और तुम मान बैठे हो अपने आप को नाशवान शरीर, जो जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा। समझ लो लोकेश भाई, ये सबके समझ में नहीं आता है। आप अभी सत्संग सुनो हमारे ध्यान से, शॉर्ट्स देखो, शायद समझ में आ जाएगा। तब तक आप आराम से आराम करो। तो इस ज्ञान को समझने के लिए आपको विवेक चाहिए। विवेक की तलवार के बिना कुछ हासिल नहीं होने वाला, कुछ नहीं। चलो आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं और